हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशिम। आज का हम जो टूल स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली वो भी एक सिलेक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि अभी तक हमने फोटोशॉप में काफ़ी टूल्स देखे हैं जो सारे ही रेलेवेंट है सिलेक्शन से रिलेटेड। तो आज हम लोगों ने देखना है लेयर मास्क, ये क्या चीज़ है और उसको हिसाब से देखते हैं कि अगर इरेजर टूल है वो भी अगर इरेज कर रहा है तो लेयर मास्क वहां पर किस तरीके से वैल्यू ऐड करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये सेंटर का पार्ट सेलेक्ट करना है या कोई भी पार्ट डिलीट करना है तो एक तो तरीका है कि हम अपना इरेजर टूल यूज करें। साइज हम इसको बड़ा कर लेते हैं, तो हम जो चीज इरेज कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो भी हमें नहीं चाहिए वो हम लोगों ने इरेज कर दी। ठीक हो गया। लेकिन अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये वाला पार्ट जो मैंने इरेज किया है ये मुझे वापस चाहिए, तो आपके ज़हन में आता है शायद कंट्रोल जेड करें तो ये वापस आ जाता है, बाकी वापस आ जाता है। लेकिन इन केस कि अगर मैंने ये इरेज कर भी दिया है सारा पार्ट और उसके बाद अपनी मैंने फाइल कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और फिर मैंने फाइल बंद कर दी है एंड देन अगेन मैं इसके अंदर आती हूँ और कोई भी चीजें के अंदर चेंजेस करनी हो, तो फिर ये वाला पार्ट हमें कभी भी अवेलेबल नहीं होगा, वहां पे कंट्रोल जेड नहीं हो सकता। एक और चीज कि अगर हम इसके अंदर से कोई पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और हम उसके ऊपर इफेक्ट लगाते हुए हमने कोई इसके ऊपर ड्रॉप शेडो और बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए हैं और एंड पे जाके मुझे रियलाइज होता है कि नहीं अब मुझे साइडों के पार्ट नहीं चाहिए, मुझे या इसको रिफाइन करना है, तो उस सूरत में हमारे पास कोई भी बैक जाने का स्टेप नहीं होता। हम कंट्रोल जेड करेंगे तो वो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाएंगे। मैक्स 5 दफा आप लोग कंट्रोल जेड कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से देखें, जो हमारा इरेजर टूल है ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव है, आप इसको परमानेंट चेंज लेके आ रहे हैं। आप जब मेक श्योर हमें पता है कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो उसके बाद कभी भी इसके अंदर चेंजेस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर एक टूल है हम जिसको आज देखते हैं, दैट इज नोन एज लेयर मास्क। ये बिल्कुल अगर हम लोग नीचे आए राइट साइड पे लेयर्स पैनल के अंदर, इसको अगर ऊपर रखें तो इस पे लिखा है एड लेयर मास्क। ये टूल है जो आज हमने पढ़ना है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक पूरी की पूरी विंडो ओपन हो गई है, व्हाइट कलर की विंडो इस लेयर के आगे लग गई। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ना मैं प्रीव्यू आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। अगर आपने इसको थोड़ा लेयर पैनल को बड़ा करके देखना है तो आप इसको क्लिक करें, यहाँ से लेयर पैनल ऑप्शन में आए और यहाँ पे अपनी थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर लें जो भी आपको ठीक लग रहा है। इसको ओके कर दिया। अब आप देखें तो हमें प्रीव्यू थोड़ा सा लेयर काफी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अच्छा, तो अब मैं अगर कोई चीज को सिलेक्शन कर रही ना, कि जैसे मेरे पास व्हाइट विंडो आ रही है। अच्छा, व्हाइट विंडो का मतलब है कि अभी मुझे सारा कुछ जो है ना इस मेरी लेयर में मुझे विजिबल है। ठीक हो गया। इट्स सेम लाइक अगर मैं कुछ रिमूव करूंगी तो वो ब्लैक के अंदर आने लग जाएगा और जो पार्ट चाहिए होगा वो व्हाइट रंग के अंदर रहेगा। अब अगर मैं यहां से ब्रश टूल लूं या बी प्रेस करें या आप ये ब्रश टूल ले लें और अगर मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाऊं तो अगर आप नोटिस करें, नहीं पहले यहां पर हम इसको व्हाइट कलर कर लें। ये देखें, अगर अब मैं इस पे व्हाइट कलर फिल कर रही हूं तो हुआ क्या है कि वो कलर वापस आ गया। इसको थोड़ा सा रिवर्स करें, ब्लैक फिल करें तो इसने मेरी वाले सारे पार्ट को इरेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम नोटिस करें कि मेरा ये जो साइड के ऊपर लेयर मास्क वाला पैनल था इसके अंदर ब्लैक कलर ऐड होने लग गया। इस ब्लैक कलर का मतलब है कि मेरा नीचे वाला पार्ट सारे का सारा विजिबल है, लेकिन जो ब्लैक वाला पार्ट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि वो वहां से चला गया, लेकिन विजिबल मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट है। अगर मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके लगे कि मुझे इस इमेज में पर्टिकुलर कोई और पार्ट भी चाहिए तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप ये कलर व्हाइट वाले पे आएंगे और आके दोबारा जब क्लिक करेंगे आपकी सारी की सारी इमेज वापस आ जाएगी। अब अगर मैं लेयर मास्क को चेक करूं तो हमारा सारे वाली लेयर व्हाइट हो गई है। ये पूरी की पूरी विंडो के अंदर ना आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है। व्हाइट कलर मींस कि जितनी भी चीज है कि पूरी की पूरी इमेज हमें सिलेक्टेड नजर आ रही है। सेकेंड चीज, यहां पर आपने जब भी ब्रशेस को यूज करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जब हमारे पास ऊपर व्हाइट कलर आएगा तो इसका मतलब है हम उसको एडिशन के लिए, पिक्चर में जो पार्ट सिलेक्ट करना है उसके लिए यूज करेंगे, और ब्लैक कलर का मतलब है जो चीज की जरूरत हमें नहीं है हम लोगों ने उसके साथ यूज करना है। जैसा कि अगेन मैं आपको बता रही हूँ, हमने ब्रश में ब्लैक कलर सेलेक्ट किया या क्लिक करेंगे ये चीज वाले पार्ट को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर दें आप हाइड कर दें, ये दोनों काम हो रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी तरीके से व्हाइट के ऊपर अगर आके करें, व्हाइट ऊपर आगे कलर आप ब्रश को पहले तो वो वाली सारी चीजें हमें वापस मिल जाती हैं। अच्छा, ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया लेयर मास्क का। हमने देख लिया कि थंबनेल भी किस तरीके से बड़ी की जाती है और ब्रशेस को किस तरीके से यूज किया जाता है। अब अगर मैं एक और काम करती हूँ, इसको मैं 2 मिनट के लिए इरेज करूं
और मैं चाहती हूँ कि मुझे सेंटर का पार्ट जो है ना हमारे पास ये जो सर्कुलर प्लेट है, मुझे पर्टिकुलरली ये चीज की सिलेक्शन करनी है। तो मैं एक रफ सी सिलेक्शन बनाती हूँ। हमारे पास ये जो ऊपर रेक्टेंगल मार्की टूल है, इसको क्लिक करें तो सेकंड पे एलिप्टिकल मार्की टूल है। ये अभी बेसिक सी सिलेक्शन हम करने लगे। शिफ्ट प्रेस करके हम सर्कल बना लेते हैं एक, और फिर सेंटर में पकड़ के तो इसको हम उसको सेट कर लेते हैं जितनी मुझे लग रही करीब थी। ठीक है, अभी हमने इसको एक मैनुअली देख रहे हैं कि एक बेसिक सी सिलेक्शन किस तरीके से बनाई जा सकती है। अब अगर मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी है ना, अब मैं इसके बाद जाके इस लेयर मास्क पे क्लिक करूँ ना, तो अब क्या किया है इसने मुझे पूरी की पूरी एक लेयर बना दी है, और लेयर के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज विजिबल, और बाकी ब्लैक का मतलब है कि इसके ऊपर एक लेयर पूरी बन गई है जो कि हाइड हो गई है। अब मैं एक नीचे न्यू एक लेयर लेते हैं, इस लेयर को पकड़ के ड्रैग करके नीचे कर देते हैं, और इस पे हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब आप इसमें किसी भी तरह का कोई पोस्टर बनाने लगे हैं, आपको कोई इमेज अच्छी लग गई है, आप उसका पार्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से लेके आ सकते हैं। अब अगर मुझे लगे कि मुझे इसके वाले पार्ट में से किसी चीज की जरूरत थी जो कि नहीं आया हुआ, ठीक हो गया। अब अगर आप इसका ब्रश पकड़ें, दोबारा से अगर मैं बी प्रेस करूं या ब्रश हम ले आए, मुझे लग रहा है कि ये जो जूम करें तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये नहीं होना चाहिए, मुझे इसको रिमूव करना है। आप इसको माइन्यूट करके ब्रश बिल्कुल छोटा कर दें, और अगर मैं अब मुझे चूंकि रिमूव करना है तो हम इसको ब्लैक कलर लेते हैं, और जहां हम प्रेस करेंगे वो रिमूव करने लग गया वाला पार्ट। तो कभी भी हम सिलेक्शन करें। हाँ, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इतनी ज्यादा रिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको सेकंड स्टेप में आपको बताती हूँ कि ये एक तो पहली बात, इतना जूम करके काम करेंगे तो हम किसी भी टूल के साथ काम कर सकते हैं। सेकेंडली, अभी मैं एक सिलेक्शन आपको एक बहुत बेसिक टूल के साथ करके दिखा रही हूँ। इसका हरगिज मतलब नहीं कि हमने ये एक बेसिक सिलेक्शन ही यूज करनी है, और इस सर्कुलर पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें पता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी टूल के साथ हम एक अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करके उस पर लेयर मास्क लगा सकते हैं, हमें बिल्कुल डेफिनेट मिल सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ बेसिकली पढ़ें कि लेयर मास्क है क्या चीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब एक और चीज है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं और हमें काम करने के दौरान आइडिया नहीं हुआ, हम लोगों ने ये वाली सिलेक्शन जो है ना ये इमेज के ऊपर सेलेक्ट कर लिया, और अब अगर मैं कोई ब्रश लेके उसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और कहीं भी कोई स्ट्रोक लगाऊंगी ना, अब आप नोटिस करें ये स्ट्रोक तो ब्लू कलर का लगने लग गया। तो अमूमन तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इवन तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट करने की बजाय यहाँ से मैनुअल कलर सेलेक्ट कर लें या इसको सेलेक्ट कर लें, तो तब भी ये कुछ नहीं हो रहा। इसको तो या तो रिमूव होना था या हाइड होना था, ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं लगने थे। तो आपने एक चीज नोटिस करनी है कि हम यहाँ पर अगर अपने लेयर पैनल में जाए ना, तो फिल वक्त मेरी कौन सी लेयर सिलेक्ट हुई हुई है, जो कि रियल इमेज है। आप अपनी रियल इमेज को डैमेज करें। बेसिकली आप जो भी इफेक्ट लगा रहे हैं उस रियल इमेज के ऊपर लग रहे हैं, मास्क के ऊपर नहीं लग रहा कुछ भी। तो ये आपने नोटिस करना है कि जब भी काम कर रहे हो तो आपकी जो लेयर है वो लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करें और यहां पर इफेक्ट्स लगा रहे हो आप लोग। अब अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट बेसिकली सेंटर से डिलीट हो रहा है और हमें बैकग्राउंड नजर आने लग गया। ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो हमें देखने हैं यूज करने के दौरान। अब अगर आपको मास्क पे आप काम कर रहे हैं और आप इसके अंदर आकर हमारे पास मैंने ये अपना लेयर मास्क को सिलेक्ट किया, ऑल डिलीट प्रेस कर दूं तो ये पूरे का पूरा मास्क ब्लैक हो गया। इसका क्या मतलब है कि पूरा का पूरा मास्क, अब मुझे कुछ भी चीज विजिबल नहीं है। और अगर इसके अंदर क्लिक करके मैं व्हाइट कलर फिल कर दूं, ये ऊपर करके ऑल डिलीट प्रेस करें, तो अब मुझे सारे के सारे वाला पार्ट विजिबल हो गया। इस चीज को मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है कि ब्लैक और व्हाइट के अंदर क्या किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर हम ना एक सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, सपोज मैं एक बॉक्स लेती हूँ, समझे मुझे एक बॉक्स चाहिए, हमने ये ले लिया, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको रिमूव करते हैं। मैंने इसको डिलीट प्रेस कर दिया। तो अब डिलीट करने से क्या हुआ है कि मैंने कोई इमेज का पार्ट डिलीट करें तो इसका मतलब होता है कि इसका वाला ब्लैक ऑटो फिल हो जाता है ना। तो अब मुझे पीछे वाला पार्ट पूरे का पूरा खत्म हो गया और आगे से जो सेंटर का पार्ट है इसमें मुझे बैकग्राउंड नजर आने लग गया। तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको अगर बाकी पार्ट चाहिए और फर्दर सेंटर वाला पार्ट नहीं चाहिए तो आप कोई भी चीज पे सिलेक्शन बना के उसको डिलीट प्रेस कर दें तो आपको वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ मैं एक से ज्यादा सिलेक्शंस बनाना चाह रही हूँ, मैं कंट्रोल डी करती हूँ। 2 मिनट के लिए लेयर मास्क को डिलीट करते हैं। अगर मैंने इसको एक सेलेक्ट किया, फिर हम शिफ्ट प्रेस करके ये वाला पार्ट ले लेते हैं,
फिर हम इधर से एक और पार्ट ले लेते हैं। अब आपको आइडिया हो रहा है कि हम इतने सारे पार्ट ले रहे हैं, ये सिलेक्शन इकट्ठी होती जा रही है और अब मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूं तो अब एट अ टाइम ना मुझे बहुत ज्यादा चीजें नजर आने लगती। जो मैंने पार्ट सिलेक्शन की थी एक से ज्यादा सिलेक्शन भी की जा सकती है। इसका पर्पस सिर्फ ये आपको बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मास्क को थोड़ा सा जूम करके देखूं तो मुझे पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आए कि मैंने मास्किंग की कहां पे हुई है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना है और इसके लेयर मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको ये फुल प्रीव्यू होकर नजर आने लग जाती है। अब अगर मैं एक सर्कल ले लूं, वो यहां पर क्लिक करूं तो आपको लगता है इससे कुछ होगा? ये क्यूरी आपने कोशिश करनी है कि इसका आंसर मुझे दे कि अगर हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं इसके अंदर, या एक और काम करते हैं कि अगर क्या मैं ब्रश टूल से कुछ सिलेक्शन करूं तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमने सिलेक्शन कर दी, ये व्हाइट पैच आने लग गए। अब असल में क्या हो रहा है कि ये जो रियल इमेज है ना वहां से ये वाला पार्ट की सिलेक्शन हो रही है। इसी तरीके से मैं कहती हूँ यहां से भी कुछ एज आ जाए, यहां से अगर कुछ हो जाए, ठीक है, ये सारे मैंने ब्रशेज अप्लाई करती जा रही। अब 2 मिनट के लिए दोबारा ऑल्ट प्रेस करें और इसको क्लिक करें तो हम वापस अपनी इमेज के अंदर आ गए। तो अब आप ये देखें इसके अंदर जो मैं स्ट्रोक लगा रही थी वो यहाँ पर भी सारे हमें नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हम इसको देख सकते हैं। हाँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये लेयर मास्क को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, या मैं चाहती हूँ मुझे लेयर मास्क को नहीं देखना, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने शिफ्ट प्रेस करना है और अपने लेयर मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए ये क्रॉस का साइन आ गया। क्रॉस का मतलब है ये डिसेबल हो गया और अब आप अपनी रियल इमेज को देख सकते हैं। और अगर वापस चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करें, आपको मास्क दोबारा मिल जाता है। अब एक छोटी सी चीज कि अगर हम कोई चीज मूव करते हैं, अगर मैं ये मूव टूल के ऊपर आ जाऊं, ये मास्क अगर मैं मूव कर रही हूं तो ये हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो इमेज है ना, ये अगर हम इसको देखें ना ऊपर से, तो हमारी इमेज जो है लेयर मास्क के साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि मेरा ये जो पाथ बना हुआ ना ये बना रहे, अब मैं इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ इमेज को मूव करूं, तो ये सेंटर के अंदर एक चीज है अनलिंक करने की, इसको क्लिक करें। अब अगर आके मैं अपने इसको चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं मैंने मास्क पे सिलेक्ट किया तो मास्क मूव हो रहा है। आप कहीं भी जाके जो पार्ट चाहिए वहां पर अपने मास्क को सेट कर दें। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ नहीं मेरी इमेज मूव करे, मास्क वही रहे, मैं इमेज को ओवरऑल देखूं रख के कि मुझे कहाँ वाला पार्ट किधर चाहिए, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे ये फाइनल हो गया, आप इसको अनलिंक कर दे, सॉरी लिंक कर दे, तो आपका ये वाला पार्ट भी डन हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिलीट करें और बैकग्राउंड से थोड़ी देर के लिए लेयर भी ऑफ करें, इसको थोड़ा सेट करके सही करें। अब अगर हम कोई सिलेक्शन करते हैं किसी भी टूल की, अगर मैं इसको क्लिक करूं, सिलेक्ट पे जाके सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो देखते हैं ऑटो पे क्या चीज सिलेक्ट होती है, हमें कौन सा सब्जेक्ट देता है। ठीक है, इसने थोड़ी सी हमें ऑटो करके देने की कोशिश की है। हम अब किसी और सिलेक्शन टूल पे चले जाते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ब्रशेस के साइज, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट कीज होती है हम वहां से बड़ा कर सकते हैं उसका साइज। अब चूंकि एक सिलेक्शन पहले से बनी हुई है, हमने उसके अंदर ऐड करनी है, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। आप ये इसका देख रहे हैं कि साइन जो है पूरा का पूरा प्लस के अंदर चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूं, ये बता सिर्फ इसलिए रही हूं कि अगर हमें कोई चीज प्रॉपर सिलेक्शन करनी है तो हमारे पास और बहुत सारे सिलेक्शन टूल है जिनसे हम कर सकते हैं। और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये सारा खत्म हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए तो ऑल्ट रख के थोड़ा सा साइड पे करते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा मैनुअल हम इसको कर लें। अब मुझे लग रहा है ये ठीक है, तो अब आप लेयर मास्क ले लें। तो इस तरीके से हम कोई भी इमेज, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स इमेज, किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर होता है आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई लड़की है या कोई लड़का है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपकी सिलेक्शन होती हैं आप सिलेक्ट करें और एक मास्क बना लें। और उसको हम बहुत सारे इफेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स में यूज कर सकते हैं, और हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद एंड पे ना मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जब भी काम कर रहे थे ना लेयर पैनल के अंदर, इन दो के अलावा ना, व्हाइट ब्लैक के अलावा आप कोई भी कलर सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो भी सिलेक्ट करते हैं ना वो एज कंसिडर नहीं होता। लेयर मास्क करने देखे मैंने कुछ रेड किया था, यहाँ पर ग्रे आया। अब ग्रे का क्या पर्पज है कि ग्रे क्यों आया, बाकी क्यों नहीं आया? तो अब अगर मैं ग्रे के ऊपर सिलेक्ट करके कोई भी काम, थोड़ा ब्रश बड़ा करते हैं, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ना, सॉरी हम सिलेक्शन के अंदर है, बी ब्रश लिया। अब अगर मैं सिलेक्शन पे करूँ तो आप ये देख रहे हैं हो क्या रहा है, हमें ना सारी चीज अपनी वाली जो चीज है ना वो ट्रांसपेरेंट नजर आने लग गई है। तो 3 चीजें जो हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं।
आप या ब्लैक रखते हैं, ब्लैक का मतलब है आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, आपकी सारी की सारी इमेज हाइड हो गई है। सेकंड हमारे पास चीज होती है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हम लोग व्हाइट कर देते हैं तो हमें सारा का सारा कुछ विजिबल हो जाता है। और थर्ड पे सेंटर में होता है कि जहां हमें सेमी नजर आए, इसका मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाए, आधा नजर आए और आधा नजर ना आए। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर ऐड करूँ ना तो अब आपको ये नजर आ रहा है कि आधी चीजों के अंदर ब्लू का टेक्सचर आ रहा है। जिस तरीके से हम ओपेसिटी या फिल कम कर देना कोई भी चीज की तो इस तरीके से आता है। तो इसके अलावा एक और चीज देखते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करने, ग्रेडियंट का मतलब है मैंने कोई सिलेक्शन कर ली है, ये कोई ना कोई पूरी इमेज के ऊपर भी ना मैं चाहती हूँ कि क्या हो के ये इसके ऊपर टॉप से बॉटम कोई भी कलर आ जाए, ड्रॉप करे। ये ग्रेडियंट है, इसके अंदर आते हैं। वैसे तो आप जो मर्जी सेलेक्ट कर दें, इससे करना ग्रे ही है क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये 3 कलर्स के अलावा कलर चूज नहीं करता। अब अगर इसको मैं टॉप टू बॉटम करूँ ना तो आप जरा नोटिस करें हुआ क्या कि मेरा पूरे का पूरा ग्रेडियंट जो था अप्लाई हो गया इमेज के ऊपर। और अब मेरी इमेज के अंदर मास्क को देखें, ऊपर ब्लैक है, सेंटर में ग्रे एंड देन व्हाइट। ब्लैक वाली जगह के ऊपर क्या हो रहा है, बिल्कुल चीज की विजिबिलिटी है ही नहीं। सेंटर वाले पार्ट के अंदर हमें हल्का हल्का सेमी ट्रांसपेरेंट और एंड पे बिल्कुल फिल होगी। इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट लगा सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर एक और काम करें, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ ना तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी पैनल खुल जाता है, मास्क की प्रॉपर्टीज खुल जाती है। इसको हम अगर फेदर देना चाहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी यूज देखा हुआ है कि फेदर सिलेक्शंस के अंदर क्या होता है, आपके एजेस को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है। और ये सारी चीजें कर सकते हैं। जब भी आपको लगे हमने फाइनल कर दी, इसको ओके कर दे, तो ये प्रॉपर्टी पैनल को भी देखा जा सकता है, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। कभी भी लगे कि अब ये वाला चाहिए ही नहीं, ज्यादा काम हो गया है, ये मुझे ये चाहिए नहीं, रिलीज कर रहे हैं, या पकड़ के सीधा डिलीट प्रेस कर दें तो आपका वो लेयर मास्क कैंसिल हो जाता है। अब आप इस इफेक्ट को डिफरेंट लेयर्स के अंदर और डिफरेंट इमेजेस के ऊपर अप्लाई करें और देखें कि किस किस्म का इफेक्ट हम इस लेयर मास्क के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट चीज के ऊपर दोबारा मैं ये कहूंगी कि जो लेयर मास्क है ये पर्टिकुलरली इसके लिए जरूरी नहीं कि हम ब्रश टूल यूज करें। आप कोई भी सिलेक्शन लें, कोई भी सिलेक्शन टूल करें जो आपको इजी लगता है, उससे चीज को सिलेक्ट करें और देन आप उसके अंदर लेयर मास्क अप्लाई कर दें, तो आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन एक अलहदा से बनकर आ जाती है और उसके ऊपर हम कोई भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सर्कल करके इसको सिलेक्शन कर लेती हूँ तो मैं इसके बाद इसी लेयर के ऊपर कोई भी इफेक्ट लगाऊं, इसको इनहांस कर सकते हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कोई पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करके या तो अपने पोस्टर में यूज कर लें, या सेकेंडली हम इसके ऊपर कोई भी फिल्टर्स अप्लाई करें, कोई भी उसका कलर इनहांस करें, या कोई भी उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इफेक्ट लगा सके। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जिस तरीके से मैंने इमेजेस के ऊपर ये सारा इफेक्ट लगाया है, आप भी सिंगल क्लिक के साथ ये अप्लाई करके देखें। कोई भी क्यूरीज आए आप इसमें मैसेज करें। अगर तो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी तरीके से समझ आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।